ओके डी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर डॉक्टर फैज़ आलम। न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम सेकंड लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि बहुत लाइट सी डिस्कशन है, लेकिन आगे चल के इसका बड़ा वाइटल रोल होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन? ये तीन टर्म्स हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आइसोटोप। आइसोटोप के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका क्या रोल है और केमिस्ट्री में इसका क्या रोल है, इन दोनों चीज़ों को लेके हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, तो याद रख लें, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम चार्ज नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। यानी इसके लिए पहली बात तो ये है कि एलिमेंट का सेम होना बहुत जरूरी है। यानी सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे जिनके चार्ज नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। चार्ज नंबर सेम होने से मुराद ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये दोनों सेम है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम होनी चाहिए, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। जब मास नंबर डिफरेंट होगा तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद भी डिफरेंट होगी। आमतौर पे जब आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कस करते हो तो हमें एटम का जिक्र नहीं करना पड़ता, क्योंकि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम एज्यूम करते हैं कि वो थोड़ी देर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे आयोनाइज स्टेट में, इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं और सिर्फ एटम का डेंस पोर्शन न्यूक्लियस है। तो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट, याद रखो, न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लफ्ज यूज करेंगे न्यूक्लियाई का, और एटॉमिक फिजिक्स में या केमिकली जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम चार्ज नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। तो लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो केमिकली जब किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिकली, मैंने कल भी बताया प्रीवियस लेक्चर में, एक्स ए जेड। ए उसका मास नंबर है और जेड चार्ज नंबर है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकती हैं। तो जेड चार्ज नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ए मास नंबर, और न्यूट्रॉन नंबर ए माइनस जेड, मास में से चार्ज नंबर माइनस कर दें तो इट वुड मीन दैट आइसोटोप में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होगी। प्रोटॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो सबसे फेमिलियर एग्जांपल्स जो है आइसोटोप की वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिनको आप लोग कहते हैं H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम, H13 ट्रिटियम। अब इन तीनों में देखें नीचे 1 1 है, यानी Z1 है, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है। या तो न्यूक्लियस के बाय ऑर्बिट में फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटियम में भी, ड्यूटेरियम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ट्रिटियम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम यूं कहेंगे कि न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन है, प्रोटियम के अंदर भी, और ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में भी सिंगल प्रोटॉन है, और ट्रिटियम के न्यूक्लियस में भी सिंगल प्रोटॉन है। अब याद रख लो, nucleus of protium in terms of nuclear physics, nucleus of protium is called proton, nucleus of deuterium is called neutron, and nucleus of tritium is called triton। वो इसलिए कि ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है, कोई न्यूट्रॉन नहीं हो, क्योंकि 1 - 1 0। इसी तरह ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस, जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं, इसमें 2 constituents of atoms, 2 constituent of nucleus है, सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन, क्योंकि 2 - 1 सिंगल न्यूट्रॉन आ जाएगा, इसको ड्यूट्रॉन कहा जाता है। तो ट्रिटियम के न्यूक्लियस में 3 न्यूक्लियॉन्स हैं। प्रोटॉन तो सिंगल हो गया, वही 1 है, वो तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन 2 है, क्योंकि 3 - 1 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं। ये ऊपर मास नंबर है, तो प्रोटियम का मास नंबर 1, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2, ट्रिटियम का मास नंबर 3, और जब चार्ज नंबर सेम है, सिंगल प्रोटॉन है, जब हम डिफरेंस लेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन डिफरेंट आ जाएंगे। तो केमिकली याद रख लो, आइसोटोप्स जो होती हैं, जब उनमें प्रोटॉन नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो केमिकल रिएक्शन में याद रख लें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है, इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है। तो जब हम आइसोटोप को बड़े
हाई लेवल पे ले जाके इसकी डिस्कशन को एलिब्रेट करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। यानी हम आइसोटोप्स को, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप को थ्रू केमिकल एनालिसिस या केमिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हम उसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। यानी जो मेथड है, जो टेक्निक है कि किसी एलिमेंट के आइसोटोप को सेपरेट कैसे करना है, वो फिजिकल मेथड यूज होंगे। जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह हम उसके ऊपर लाइट फॉल करके उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से जो है ना आइसोटोप को सेपरेट कर सकते हैं। ये बड़ा कॉमन मेथड है। सेंट्रीफ्यूग टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूग के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दी जाती है। जैसे यूरानियम, एनरिचमेंट ऑफ यूरानियम में जो तीनों आइसोटोप्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। तो ऑल दीज आर द फिजिकल अप्रोच, केमिकल अप्रोच नहीं है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है। तो दिस वाज वन ऑफ द की पॉइंट इन केस ऑफ आइसोटोप। अब कुछ अदर एग्जांपल्स हैं। क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1736, क्लोरीन 1737। तो सब में देखें 17 ये उसका चार्ज नंबर है। चार्ज नंबर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन सारे के सारे क्या है, सेम है। जबकि न्यूट्रॉन नंबर फर्स्ट आइसोटोप जो है 35 - 17 18 न्यूट्रॉन है, सेकंड में 19 न्यूट्रॉन है और थर्ड वन में 20 न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन डिफरेंट आ रहे हैं और प्रोटॉन सेम आ रहे हैं। तो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में इसकी एक डेफिनेशन यूं भी कर सकते हैं, nuclei of same element having same number of proton but different number of neutron are also called isotope। तो ये सामने स्क्रीन पे जो फिगर है इसमें देखें, हाइड्रोजन के लिए ये इसके न्यूक्लियस में एक कॉन्स्टिट्यूएंट आ रहा है जो प्रोटॉन है, सेकंड आइसोटोप में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, थर्ड में 3 आ रहे हैं, इसी तरह क्लोरीन के। तो ये 7 फिगर को आप देख सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम थोड़े हैवी आइसोटोप की बात करते हैं, जो रेडियो आइसोटोप्स होती हैं, यानी वो आइसोटोप जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और वो रेडिएशन एमिट करती हैं। हमने एक एग्जांपल ली है, मोस्ट कॉमन रेडियो आइसोटोप यूरानियम 92-35, यूरानियम 92-234, यूरानियम 92-238। तो इन तीनों आइसोटोप में जो 92 है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि चार्ज नंबर है, ये कॉमन है। जबकि न्यूट्रॉन डेंसिटी, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। यूरानियम न्यूक्लियस में 235 - 92, फर्स्ट आइसोटोप में 143 न्यूट्रॉन है, दूसरे में 142 है और तीसरे में 146 है। तो स्टूडेंट याद रख लें, जब भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद में कमी बेशी आती है, यानी इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, नॉन सिमेट्रिक बिहेवियर आता है, अनइवन कंट्रीब्यूशन आती है, अनइवन डिवीजन आ जाती है, प्रोटॉन कुछ और है और न्यूट्रॉन कुछ और है। अब देखें 92 प्रोटॉन, 143 न्यूट्रॉन, फिर 142 न्यूट्रॉन, फिर 146 न्यूट्रॉन। तो जब इस तरह की अरेंजमेंट न्यूक्लियस में आ जाती है तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। उस न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वो कम हो जाती है। जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं न्यूक्लियन के दरमियान, ये इन न्यूक्लियंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस रैंडमली डिके होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो न्यूक्लियस के डिके होने को कहते हैं एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय न्यूक्लियाई ऑफ वेरियस एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होकर रेडिएशन एमिट करने का रिस्पांस बनता है। तो इस तरह अब तक जितने भी नेचुरली या आर्टिफिशियल मीन के थ्रू आर्टिफिशियल प्रोसेस, न्यूक्लियर एक्सेलरेटर के थ्रू किसी भी न्यूक्लियाई के ऊपर, किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के ऊपर हाई एनर्जी इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल फॉल किया जाए तो उस न्यूक्लियस के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड हो जाती है। उस न्यूक्लियस में से सर्टन न्यूक्लियन बाहर आ जाती हैं, डिफॉर्म हो जाता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है। तो आपको आर्टिफिशियल आइसोटोप्स, आपके पास वैरायटी ऑफ आर्टिफिशियल आइसोटोप बन सकते हैं। तो न्यूक्लियर एक्सेलरेटर के थ्रू हम आर्टिफिशियल आइसोटोप बना सकते हैं। कुछ नेचुरली हैं जैसे हाइड्रोजन की हैं। तो अब तक साइंटिस्ट ने कहा है कि देयर आर 3000 आइसोटोप वर डिस्कवर्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस एज वेल एज आर्टिफिशियल टूल या आर्टिफिशियल प्रोसेस। इनमें से आउट ऑफ 3000 257 आइसोटोप स्टेबल है और बाकी जितने भी हैं ऑलमोस्ट 2700 2800 वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है ये बात मेरी ज़हन में रख लें, आगे चल के मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि मोस्ट आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट आर रिलेटिवली अनस्टेबल।
वजह क्या है कि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, कार्बन 612, C612 में आपके पास C612 प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, यानी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं इवन कॉम्बिनेशन। यहां पर जो न्यूक्लियॉन्स होंगे ये पेयर्ड फॉर्म में आ रहे हैं। जब न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस के अंदर पेयर्ड फॉर्म में आते हैं तो उनके दरमियान जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, उनको यूनाइट रखती है, स्टेबल रखती है। तो ये जो न्यूक्लियस होगा ये स्टेबल होगा। लेकिन जहां पर एक 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स आ गए, C614 8 न्यूट्रॉन्स आगे, कार्बन का जो सेकंड आइसोटोप है C614 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, अब 2 न्यूट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं। तो जब न्यूट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन डेंसिटी से ग्रेटर होगी या कम होगी, अनइवन कंट्रीब्यूशन, अनइवन डिग्री न्यूक्लियस के अंदर आ गई तो आइसोटोप क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। जब आइसोटोप अनस्टेबल होगा वो डिके करेगा, वो रेडिएशन एमिट करेगा। तो मोस्ट कॉमनली ये ऑब्जर्व किया गया है कि मेजॉरिटी आइसोटोप जो है वो बीटा एमिटर होती हैं, बीटा रेज उनसे एमिट होती हैं। अल्फा भी एमिट कर सकते हैं, गैमा भी कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बीटा एमिटर है। तो इस तरह आइसोटोप जो है वो रिलेटिवली क्या होती है? अनस्टेबल होती हैं। ये ध्यान में रख लिया आप लोग। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने और दिए आइसोटोप की, नियॉन 1020, नियॉन 1021, नियॉन 1022। इसमें देखें 10 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, सेम चार्ज नंबर है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। इसी तरह O816, O817, O818, सामने फिर एक फिगर आ रही है, इसको भी आप देख लें, जिसमें डिफरेंट आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये तो डिस्कशन थी आइसोटोप की। अब हम दूसरी दो टर्म्स हैं स्पोर्टिंग मेजरमेंट में, वो भी लेते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आएंगी, आइसोबार एंड आइसोटोन। आइसोबार आइसोटोप का टोटली ऑपोजिट है। आइसोटोप में हमने कहा Z सेम है, चार्ज नंबर, मास नंबर डिफरेंट है, A डिफरेंट है। यहां याद रख लें मास नंबर सेम होगा लेकिन चार्ज नंबर डिफरेंट होगा, एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आइसोटोप में एलिमेंट सेम था। हमने कहा था न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट। देखिए हाइड्रोजन सेम है ना, एलिमेंट एक ही है, लेकिन चार्ज नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। इसी तरह यहां पर देखिए क्लोरीन सेम एलिमेंट है, चार्ज नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। इसी तरह यूरानियम को देखें, सेम एलिमेंट है, चार्ज नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। आइसोबार में ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, यानी यहां आएंगे न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज नंबर, कि मुख्तलिफ एलिमेंट की नेचर सेम नहीं होगी, डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई होंगे जिनके मास नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन चार्ज नंबर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोबार बोलेंगे। तो दोबारा डेफिनेशन देखें, अगर आप लोग इसको न्यूक्लियर फिजिक्स टर्म में डिफाइन करते हैं तो आप कहेंगे न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। अगर आप इसको एटॉमिक फिजिक्स में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कहेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। तो A सेम Z डिफरेंट, तो ये मैंने कहा ना डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। H13 ये हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप है, ट्रिटियम, या जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स में कहेंगे ट्राइटॉन, और दूसरा इधर लिया गया हीलियम। तो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन से लिया गया और दूसरा हीलियम से, हीलियम 2 3। तो यहाँ पर देखें मास नंबर दोनों का सेम है लेकिन नीचे चार्ज नंबर क्या है? डिफरेंट आ जाता है। तो इसमें भी याद रख लो न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन 3 - 1 2 न्यूट्रॉन, और इधर 3 - 2 1 न्यूट्रॉन। तो ये सेम मास नंबर डिफरेंट चार्ज नंबर। इसी तरह एक और बड़ी फेमिलियर एग्जांपल है आइसोबार, C614 एंड 714। कार्बन का अनस्टेबल आइसोटोप C614 और दूसरा N714। तो 14 मास नंबर सेम हो गया लेकिन चार्ज नंबर क्या हो गया? डिफरेंट। तो कार्बन और नाइट्रोजन ये आपस में आइसोबार, एक दूसरे के आइसोबार है। इसी तरह एक और एग्जांपल आइसोबार की, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट एलिमेंट लिए गए हैं। तो 3 डिफरेंट एलिमेंट में मास नंबर सेम आ रहा है लेकिन चार्ज नंबर तीनों का क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो ये आइसोबार कहलाती है।
ये तीनों, तो इसमें भी ये फिगर बताई गई है जिसमें आइसोटोप, आइसोटोप, आइसोबार और तीसरी आइसोटोन, इन तीनों का डिफरेंस बताया गया कलेक्टिवली। आप इस फिगर को भी देख लें, इसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट भी यूटिलाइज किए गए हैं। अच्छा, लास्ट टर्म आती है आइसोटोन। देखिए नाम से ज़्यादा आइसो सेम, टोन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ कहेंगे एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट चार्ज नंबर एज वेल एज मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन। ये एटॉमिक फिजिक्स की डेफिनेशन होगी। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम कहेंगे न्यूक्लियाई having same number of neutron but different number of protons are called isoton। न्यूक्लियर फिजिक्स में टर्म थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटॉमिक एनालिसिस नहीं लेते हैं, क्योंकि एटम्स के अंदर तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन भी लेना पड़ता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जिक्र करते हैं, तो इसलिए सेम न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या कहलाएंगे आइसोटोन। तो बड़ी कॉमन एग्जांपल दी गई है, क्लोरीन 1737, पोटेशियम 1939। तो इन दोनों में देखें, इनके न्यूक्लियस में क्लोरीन 1737 के न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन 20 है और पोटेशियम के न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन क्या है 20 है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन में। इसी तरह एक और एग्जांपल है C614, N715, O816। तो यहां पर भी देखें एलिमेंट डिफरेंट है, यानी ये सेम एलिमेंट के न्यूक्लियाई नहीं होंगे, सेम एटम के न्यूक्लियाई नहीं होंगे, डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियाई होंगे। तो यहां पर भी आइसोटोप में एलिमेंट सेम था, एटम सेम थे, लेकिन यहां पर एलिमेंट क्या है, दोनों केसेस में आइसोबार और आइसोटोप के केसेस में डिफरेंट है। जहां क्लोरीन है, दूसरा पोटेशियम है। इधर तीन एग्जांपल देखें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों डिफरेंट एटम्स होंगे। तो अब इन तीनों एटम्स के न्यूक्लियाई के अंदर न्यूट्रॉन डेंसिटी सेम है, न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं। कार्बन के न्यूक्लियस में भी एक न्यूट्रॉन है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में भी एक न्यूट्रॉन है और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में भी एक न्यूट्रॉन है। तो ये तीनों आइसोटोन्स होते हैं। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रख लें कि ये आइसोटोप, आइसोबार या आइसोटोन जो है ना, जब हम इसको फिजिकली थ्रू मास स्पेक्ट्रोग्राफ या मास स्पेक्ट्रोमीटर ऑब्जर्व करेंगे तो इन तमाम आइसोटोप में एक चीज ये कॉमन है कि इनकी नेचुरल एबंडेंस एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जिस तरह C612 जो है, इसकी नेचुरल एबंडेंस बहुत ज्यादा है और इसको यूटिलाइज किया जाता है न्यूक्लियर मासेस को मेजर करने के लिए। न्यूक्लियर मासेस को क्वांटिटेटिवली कि किसी भी न्यूक्लियस का मास कैसे मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, तो C612 को लिया जाता है क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है, उसकी नेचुरल एबंडेंस बहुत ज्यादा है। इसी तरह हाइड्रोजन में भी जो है, ये तीनों हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है, जो नेचुरल एबंडेंस है, वो सेम नहीं होगी, ये डिफरेंट होगी। यूरानियम के केस में यूरानियम 92-238 ये एक रेडियो आइसोटोप है, ये 99.3% पाया जाता है, इसकी नेचुरल एबंडेंस परसेंटेज सबसे ज्यादा है। जबकि जो एक्सप्लोसिव लेवल आइसोटोप है 92-35 ये अनस्टेबल भी है और इसकी नेचुरल एबंडेंस 0.07, ये बहुत नायाब है, बहुत रेयर पाया जाता है। तो आइसोटोप्स हों, हर आइसोटोप का जो परसेंटेज मेजरमेंट होगी, जो नेचुरल एबंडेंस होगी, वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो ये टेक्निक है फिजिकली थ्रू मास स्पेक्ट्रोग्राफ कि इसको कैसे देखा जाता है कि ये फ्लाम परसेंटेज में ज्यादा है कम है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये तीन टर्म्स थी जो न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होंगी, तो इंशाल्लाह सीख होंगे।